रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको समझते हैं होता कैसे है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, अगर लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, इस केस में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, इसको फिर से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अगर लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर की, क्योंकि एयर से जा रहा है। तो जिसको रिस्पेक्ट देते हो दीदी उसको ऊपर रखेंगे ना, ठीक है, वैसे मेरे को लगता नहीं तुम लोग किसी को रिस्पेक्ट देते हो, वैसे ठीक है, वैसे जिसको रिस्पेक्ट दिया जाता है वैसे उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमेशा ही ऊपर रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना, ग्लास का, ठीक है, रिस्पेक्ट में किसके, एयर के। तो इसीलिए फॉर्मूला में भी एयर ऊपर होगा और ग्लास नीचे, और उसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 से 3 तरीके हैं, अलग अलग बुक, अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से इसको शो करते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से इसको शो करते हैं। ठीक है, कहीं टीचर आप लोगों को ऐसे भी शो करके दिखाएंगे, कहीं जो मैंने जैसे किया है वैसे करेंगी, और तीसरा तरीका एक और है जिसके अंदर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपकी टीचर आपको कैसे रिप्रेजेंट करती है मुझे नहीं पता, मैंने आपको तीनों बातें बता दी। ठीक है जी, आपकी मर्जी है उसमें, तीनों एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वरना मैं बताता क्यों तीनों बोल देता ना, एक ही ठीक है बाकी गलत है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो लॉजिकल लगता है वो ये लगता है जिसकी वजह से फॉर्मूला मेरा कभी गलत नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट में रखता हूँ एयर को, जो रिस्पेक्ट है वो ऊपर रहेगा फर्स्ट थिंग, और अगर यहाँ ऊपर है तो फॉर्मूला में भी ऊपर है, तो मेरे को फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत तक नहीं पड़ती इसकी। ठीक है, इससे पहले वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास था साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, जिसके लिए हम लोगों को एक साइन टेबल, एक पता नहीं क्या क्या सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे बस हम लोगों को लाइट की स्पीड चाहिए जिस के अंदर वो जा रहा है और जिसके अंदर से वो निकल रहा है। ठीक है, उसके केस से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस चीज़ का निकाल सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो निकालते हैं। ये समझ आया डायग्राम, इसको बनाना है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, सोचो इस बात को कि कैसे आते हैं। हाँ, अभी यू लाइक अभी देखोगे ना, तो यू लाइक में आप लोगों को 4-5 एमसीक्यू तो इसी में दिख जाएंगे, खाली इस टॉपिक से, एक वर्ड से, इससे, इस एक वर्ड से, इससे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता है हुआ क्या। बच्चे ये तो समझ आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन ग्लास, तो मतलब एयर ऊपर ग्लास नीचे। ठीक है, उसको ये नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली वो कर कैसे रहा है, वो कैसे रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में था वहाँ से आया है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें जा रहा है लाइट। ठीक है, हाँ, जैसे एक स्पीड तो आपको लर्न रखनी है, यानी हाउ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और मतलब दोनों में से दोनों की वैल्यू सेम होती है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे इसकी ये हो गई 9 है, वो ये वैक्यूम है 9 ठीक है, ये वैक्यूम की है और ये एयर की है, दोनों में से कोई भी याद नहीं है। हाँ, यही याद करनी है तुम्हें, इसको याद करना ही नहीं है, मैंने लिख दिया। कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हमें बताते हैं कि सर वैक्यूम का तो आपने गलत लिख दिया। ठीक है, आप दोनों केसेस में इसी को मान सकते हो, यही वैक्यूम है यही एयर है, बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है, उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है? तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट लगाया 3.00, मतलब इट इज 3 ओनली। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसका मतलब सर कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास चेंज हो जाएगी? आंसर इज यस। लेट्स फाइंड इट आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 2 मिनट पहले ग्लास का मैंने निकाल के आपको दिया था, दैट इज 1.5। ठीक है, तो क्या अब हम इस केस में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विच इज 1.5, एक स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे हम लोग क्या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 × 10⁸, और ये कितना है नहीं है, तो ये ऊपर गया ये नीचे आया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान से समझते रहो इसको। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखो। Vg ऊपर जाएगा, 3 × 10⁸ नीचे आएगा अपॉन 1.5, सीधा 2 से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
आई समझ? ठीक है, पूछ। एन ए और जी तो आपको वाली उसमें एक ही बात आती है, दोनों का वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि कोई तो पूछे मजा आएगा। सर हमें तो खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता थी, ठीक है। अब होता क्या है, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फटाफट फटाफट